हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो आपको कोई नहीं बताता है। और आई डोंट थिंक कि जब मैंने सीए क्लियर किया था तो मुझे किसी ने बताया था। उस टाइम पे मतलब बस यही था कि चलो सीए क्लियर हो गई है, अब जो जॉब मिली उसमें चले जाएंगे। बट एक्चुअल में हमारा करियर क्या है, करियर पाथ क्या है, कितने एरियाज है जहां पे हम जॉब कर सकते हैं, वो सब चीजें देखने के लिए हमें पूरी गाइडेंस की जरूरत है। और कौन कौन से एरियाज में हम जॉब कर सकते हैं, मतलब व्हेन यू आर डूइंग एमबीए तो आपको पता है कि आपने अगर फाइनेंस में एमबीए करें तो आपको फाइनेंस की जॉब मिलेगी। बट व्हेन यू आर अ सीए तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट एंड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल सकती है जब आप सीए कर लेते हो। जब हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जो भी कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे दिमाग में सिर्फ यही होता है, क्या हम जॉब करेंगे, क्या हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस किस चीज में करनी है, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब किस किस चीजों में करनी है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीए के बाद कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हो। सबसे पहली फील्ड जो हमारी होती है, तो कि सबकी फेवरेट होती है आई थिंक, और सबने आर्टिकलशिप में करी भी होती है, दैट इज ऑडिट। लेकिन ऑडिट में भी खाली ऑडिट नहीं होता है हमारे पास। ऑडिट में हमारे पास एश्योरेंस का पूरा रहता है। जैसे कि आपका मान लो कि आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, देन इंटरनल कंट्रोल्स, देयर आर मेनी प्रोफाइल्स रिलेटेड टू ऑडिट। तो आपको देखना है कि अगर आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है तो आप ऑडिट भी कर सकते हो। बेसिकली ऑडिट करने से क्या फायदा होता है, ऑडिट में अगर आपने आर्टिकलशिप में भी किया होगा तो आपको पता होगा कि ऑडिट करने से आपका ये रहता है कि आपको ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स की नॉलेज हो जाती है और सारे एरियाज की, सारी कंपनी के एरियाज की आपको नॉलेज हो जाती है। तो आफ्टर 1-2 years इट्स बेटर एंड इट्स इजी टू डिसाइड विच करियर पाथ यू वांट टू गो टू। यू वांट टू गो टू इंडस्ट्री, यू वांट टू गो टू ऑडिट फील्ड। सो द सेकंड फील्ड जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज फील्ड ऑफ अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट क्या करते हैं, अकाउंटेंट ये नहीं है कि आपको बुक कीपिंग करनी है। अगर आप किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ काम मिलता है। जैसे कि मान लो आपको किसी बड़ी कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स डिपार्टमेंट में रख लिया, तो आपको उसका एफएआर बनाना है, मतलब इट्स नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड आपको उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज भी मिल जाएगी उस एरिया में। अगर आप किसी छोटी इंडस्ट्री में एज अकाउंटेंट लगते हो तो आपको उसकी बैलेंस शीट बनानी है, उसके टीडीएस का ध्यान रखना है, लाइक डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड अगर आप उसी को इंडस्ट्री में देख रहे हो या फिर अपने बड़ी इंडस्ट्री में देख रहे हो तो आपको एक एरिया की एक्सपर्टाइज बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो दैट इज व्हाट इज देयर फॉर अकाउंटेंट। देन देयर इज नेक्स्ट रोल इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आपको एक कंपनी ने हायर किया, हायर करने के बाद आपको वो लोग कंसल्टेंट के वे में रखते हैं कि अगर सीए से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आपके पास आएगी। अगर कुछ भी ऐसा काम है जो कि अकाउंटेंट नहीं कर सकता या फिर कोई और नहीं कर सकता, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंटरनल ऑडिट को भी मैनेज करते हो, आप डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हो। डोंट वरी, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड यू कैन वॉच दैट एंड यू कैन सी किस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। कंपनीज के नाम तक बताऊंगी कौन कौन सी कंपनी इसमें हायर करती। तो द नेक्स्ट रोल इज फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर कौन होते हैं? अरे आपको एसएफएम में इंटरेस्ट था, कॉस्टिंग में इंटरेस्ट था, तो आप सोचो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होगा, कि कंपनी का देखना कि वो काम कैसे कर रही है, उसके लिए एनालिटिक्स बनाना, इसको एफपीएनए डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो एज अ सीए आप एफपीएनए डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, मैंने भी की है 2 साल। तो इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पैकेज। तो उसमें आपको क्या करता है, काफी एनालिटिक्स बनाने पड़ते हैं, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, बिजनेस के लिए आपको काफी ज्यादा एनालिसिस देखने पड़ते हैं। तो दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जॉब। देन यू कैन ऑल्सो बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर। दैट पाथ इज रियली रियली डिफिकल्ट एंड वो बहुत ही ज्यादा टफ है टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर आफ्टर सीए, बिकॉज वो मोस्टली आईआईएम्स या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चे बनते हैं। बट देयर इज ऑलवेज ए ऑप्शन, अगर आप उसमें सर्टिफिकेशन ले लेते हो, ब्रोकर्स की सर्टिफिकेशन, जो भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है अलॉन्ग विथ सीए, तो आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हो। काफी कंपनी सीए को हायर करती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जैसे मैकेंजी हो गई और डिफरेंट कंपनीज जो हैं जो हायर करती हैं। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिससे आप इस फील्ड में जा सकते हो। देन यू हैव फाइनेंशियल प्लानर। हु इज द फाइनेंशियल प्लानर? आपने टर्म्स तो सुनी होंगी, जैसे कि बजटिंग हो गई, फोरकास्टिंग हो गई, डिफरेंट टर्म्स दैट कम्स इनटू आवर अकाउंटिंग पर्पस और एसएफएम और कॉस्टिंग। तो वो सब क्या करता है, एक फाइनेंशियल प्लानर। जैसे कि अगर कंपनी का स्टार्ट है तो इट विल सी कि बजट प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
हमने जो बजट किया था उसको प्रॉपरली फोरकास्ट किया है कि नहीं किया है, फोरकास्टिंग करने के बाद उसमें वेरिएंस कितनी आ रही है एक्चुअल में, तो दैट इज व्हाट अ फाइनेंशियल प्लानर डू। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स दैट यू कैन डू। अब नेक्स्ट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन में भी काफी सारी फील्ड्स आती हैं आपकी, जैसे बिग फोर आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, आप इनडायरेक्ट टैक्स की जॉब्स में जा सकते हो, डायरेक्ट टैक्स की जॉब्स में जा सकते हो। देयर आर डिफरेंट फील्ड्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। सो अगर आपको इन सब की डिटेल भी जाननी है, एक एक फील्ड के बारे में प्रॉपरली जानना है, बिग फोर्स के बारे में प्रॉपरली जानना है, तो डू कमेंट डाउन बिलो और मैं आपको पूरी डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगी। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर।